जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज, अगर आप लोग भी एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो, अगर आप भी कंपटीशन में हो, तो याद रखना ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने घंटे पढ़ रहे हो। कंपटीशन में ये भी मैटर करता है कि आपके साथ वाला जो बंदा है वो कितनी मेहनत कर रहा है, वो कितने घंटे पढ़ रहा है। याद रखना, अगर आप 60 मिनट नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 60 मिनट में आप लोगों 60 बंदे आपसे आगे जा रहे हैं। तो इसलिए एक एक मिनट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और कंपटीशन है तो भाई कंपटीशन को कंपटीशन के वे से ही आप लोगों को देखना पड़ेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। और किसी भी कंपटीशन के लिए जो सबसे बेसिक और सबसे जो एकदम बोलते हैं ना कि फंडामेंटल चीज़ जो मानी जाती है, वो उस एग्ज़ाम का सिलेबस माना जाता है। अगर आपको सिलेबस की प्रॉपर नॉलेज है, अगर आपको सिलेबस अच्छे से आता है, तो ये मान के चलो कि 50% जंग तो आप वहीं पे जीत जाते हो। क्योंकि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपने आप का जो है वो टाइम टेबल सेट करते हो, अपना टारगेट सेट करते हो, और फिर अपने आप को जो है उसके अकॉर्डिंग कि कैसे चीज़ें जो है वो मैनेज करनी है, वो सारी चीज़ें आप आगे लेके जाते हो। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आज मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ, एक एक पॉइंट मैंने अपने हाथ से लिखा है और बहुत मेहनत की है यार इसको लिखने में। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है आप लोग को। और उसकी पीडीएफ वगैरह भी कैसे अवेलेबल होगी, सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, कौन सी चीज़ कैसे इंपॉर्टेंट है, किसको पढ़ना है, किसको स्किप करना है, राइट। सारा का सारा सिलेबस हैंड रिटेन होने वाला है। 2025 के लिए रीजनिंग की बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस की भी बात करेंगे, और यहाँ पर सिविल की भी हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं, राइट। तो चलिए एक एक चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, रीजनिंग को पढ़ने के लिए ना हम लोग इसको तीन जगह डिवाइड कर सकते हैं अपना। और आप देखेंगे कि तीनों ही जगह से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं आपके। चाहे हमारे पास वर्बल रीजनिंग हो, चाहे नॉन वर्बल रीजनिंग हो, और चाहे हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग हो। तो मैंने रीजनिंग को आपको सिंप्लीफाई करा है, ठीक है। जिसमें ज़्यादा चैप्टर हैं वो उतनी ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 70% जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो वर्बल रीजनिंग रहेगी, 20% जो रहेगी वो नॉन वर्बल, मतलब वेटेज वाइज अगर मैं बात करूँ, और 10% जो वेटेज आप लोग का रहेगा वो लॉजिकल रीजनिंग का रहने वाला है, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से मैंने बता दिया किसका कितना आप लोग का वेटेज रहता है, जो मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग एनालाइज कर पाया हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं कौन कौन से हमको चैप्टर सर कवर करने हैं। तो सबसे पहले लॉजिकल से ही आ जाओ आप लोग। लॉजिकल में कम है तो यहाँ पे देख लो। देखो, इसमें हमारे और भी होते हैं, स्टेटमेंट एंड रीजन वाले भी होते हैं, बट यहाँ पे हमको दो ही चीज़ें कवर करनी है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। ये दो चैप्टर हमको जो है वो बहुत अच्छे से कवर करने हैं, क्योंकि एक से दो क्वेश्चन आप लोग के इससे आते ही आते हैं लॉजिकल रीजनिंग से। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट। इसके बाद आ जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग सबसे इजी पोर्शन आप लोग का माना जाता है, और यहाँ से आप लोग के जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो वोटर इमेज से क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आता है, आ क्या सकता है, ठीक है। मिरर इमेज से क्वेश्चन आता है आप लोग का। फिगर कंप्लीशन से क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, 3 हिस्से बना करके दे देता है और एक हिस्सा जो है वो कंप्लीट करवाता है। फिगर एनोलॉजी से क्वेश्चन आता है आप लोग का। फिगर सीरीज से क्वेश्चन आता है, आप लोग को सीरीज बना करके देगा और 3 फिगर बना देगा और उससे पूछेगा अगला फिगर कौन सा होगा, ठीक है। उस टाइप से आप लोग का पूछता है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से आप लोग का आता है कि एक पेपर की कटिंग देगा, उसको बोलेगा कि ओपन करेंगे या फिर एक कटिंग है उसको फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा। इस टाइप से आप लोग के क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। चलो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपना वर्बल रीजनिंग की, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैप्टर इसमें है और सबसे ज़्यादा टाइम भी जो है वो इसी में हमारा जाता है। तो वर्बल रीजनिंग में देखो, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा था कि किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि देखो हम लोग कंपटीशन को, मैंने भी आप लोग को बोला कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम लोग नहीं मान सकते कि भाई पिछली बार जो एनालॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे तो इस बार भी पूछेगा। एग्जामिनर के माइंडसेट का नहीं पता, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कर सकता है, बट हाँ ये जरूर है कि एसएससी में जो है ना, वो रहता है कि कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेता है, वो देखा गया पिछले कुछ सालों में। लेकिन आपको भी पता है कहीं ना कहीं जो है इस बार वेंडर भी चेंज होने का सुन रहे हैं कि वेंडर भी चेंज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होंगी चीज़ें, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें नहीं लिखी हैं। पहली चीज़ सही है। अब देख लो आप लोग, एनोलॉजी हमको करनी है सर, कोडिंग डिकोडिंग भी हमको करनी, सीरीज वाली, चाहे वो नंबर सीरीज हो, अल्फाबेट हो या मिक्स्ड हो, ठीक है। मिक्स्ड से भी क्वेश्चन बने आप लोग के, जैसे C2A दे देगा, फिर अगला जो है वो B3Z दे देगा, ऐसा करके कुछ भी सीरीज जो है वो दे देता है और उसके अकॉर्डिंग अगली वो बनाता है, ठीक है। तो नंबर और अल्फाबेट दोनों की आते हैं। क्लासिफिकेशन 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से ओड वन आउट जो है वो देखना होता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग गाइज मैंने यहाँ पे दोबारा से लिख दिया, ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी डिक्शनरी आप लोग का है, ठीक है। डायरेक्शन टेस्ट आप लोग का है,
ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रैंकिंग एंड ऑर्डर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट या फिर रैंकिंग एंड ऑर्डर, इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन आप लोग का आता है। किसी में अगर ये आई है तो ये नहीं मिलेगा, ये आई है तो ये नहीं मिलेगा, ठीक है। जब थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होता है तो भाई वो दोनों में से रख देता है। अगर उसने ये चीज़ें इजी रख दी तो यहाँ पे आपका टाइम वो ज़्यादा लेता है, ठीक है, उस तरह से बनाता है। लेकिन कुछ और चैप्टर हैं, जैसे क्यूब वाला हो गया, मैट्रिक्स वाला हो गया, फिगर काउंटिंग वाला, क्लॉक एंड कैलेंडर वाला, कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिला है क्लॉक एंड कैलेंडर से, बहुत कम, तो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। मैट्रिक्स से क्वेश्चन पहले आता था, अभी नहीं आ रहा है भाई। क्यूब से जो आप लोग का क्यूब मतलब ओपन डाइस, इसको आप लोग बोल सकते हो, क्यूब मतलब डाइस से है, यहाँ पर डाइस जो ओपन डाइस और क्लोज डाइस, क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, पहले आता था बट अभी कुछ टाइम से नहीं देखने को मिला है, तो इसलिए यहाँ पे फिगर काउंटिंग का भी सेम सिचुएशन है। बट एसएससी के ये कुछ टॉपिक फेवरेट हैं, जैसे डाइस हो गया, फिगर काउंटिंग हो गया, या फिर आप लोग का कैलेंडर वगैरह हो गया। लेकिन अभी नहीं दे रहा है एसएससी जी में, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दे रहा, बट आप चाहो, अभी हमारे पास टाइम है तो आप इनको लास्ट में अपनी प्रायोरिटी में डाल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। देखो जनरल अवेयरनेस की हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं टेक्निकल वालों के लिए ये एक सरदर्दी होती है कि यार जनरल अवेयरनेस बहुत परेशान करता है। बट अभी मैं यहाँ पे इसके वेटेज इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप उसको इम्पोर्टेंस दे सको अभी से, क्योंकि देखो भाई एक मार्क्स, ये एक मार्क्स है। अब ये एक मार्क्स आपका जी के जी एस से आया है, ये एक मार्क्स आपका रीजनिंग से आया है, या आपका सिविल से आया, इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ ये एक मार्क्स, ये कहीं से भी आए इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ही है एक मार्क्स की। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि ये एक एक मार्क्स, एक जैसे कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही आप लोगों को जो है बढ़ाना है अपना। तो यहाँ पे भी इसको इंपॉर्टेंस देनी, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप लोग प्लान कर सकते हो, बट आप लोगों के सजेशन या कमेंट्स आए कि सर मेरे को बताइए, हमको बताइए कि हमारा जो सिलेबस किस तरीके से रहने वाला है, क्योंकि मैंने बोला था भाई ये खुद से लिख लो सिलेबस, तो आप लोगों ने बोला सर थोड़ा सा आप हमारे लिए मेहनत कर दीजिए, राइट। तो ये लेके आयो। तो देखो साइंस का हम लोग बात करें, साइंस में आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का मिलाकर के 15 का वेटेज रहता है, मैंने पहले ही बताया। और भाई करंट देख लो, करंट का भी 10 to 15 मार्क्स का, यानी कि इन दोनों को मिलाकर ही आपके 30 मार्क्स हो गए 50 में से, जैसा अब तक देखने को मिला है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी रहे आप लोगों का सर पॉलिटी, मैंने बताया था इंपॉर्टेंट है, 6 से 8 क्वेश्चंस देखे गए, ज्योग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन देखे गए, हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन देखे गए, इकोनॉमिक्स के 2 से 3। अब देखो ज्योग्राफी में इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्री साफ साफ सिलेबस में मेंशन है, तो मतलब ये चीज़ पे हमको ध्यान देना है। मॉडर्न हिस्ट्री एंड कल्चर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई सिलेबस में, और क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यानी कि उसको इम्पोर्टेंस देना है। पॉलिटी में क्या है, पार्ट 5 तक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, तो पार्ट 5 तक की जो जो पॉलिटी है उतना तो आपको करके ही जाना है। उसके साथ ही आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो करके जाने हैं। वहाँ से आपके अगर 8 क्वेश्चन आए ना, तो ये मान के चलो 6 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे सिर्फ पार्ट 5 तक। इतना आपकी इंपॉर्टेंस रखती है पॉलिटी, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की, ठीक है। देखो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप जाओगे तो आपका सबसे पहला सिलेबस में मेंशन है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में जो है आप लोगों को वो 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैं बता दूं, एक सोम आता है, एक स्ट्रक्चर आता है, और इससे भी पहला आता है मैकेनिक्स। ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर आप लोग के जो है वो 3 सब्जेक्ट आ जाते हैं सिर्फ इस नाम में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में। और हमको पता है कि थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि भाई हमको गिनती नहीं बढ़ानी है। कहीं ना कहीं जब आप नंबर बढ़ा देते हो ना यार, 12 13 14 15 सब्जेक्ट है, तो वो बैक ऑफ द माइंड यार परेशान करते हैं कि यार 15 सब्जेक्ट हैं, 16 सब्जेक्ट हैं यार, एग्जाम से पहले उन सबका रिवीजन करना है। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ बैक ऑफ द माइंड ना परेशान करती है। तो हमको यही मान के चलना है कि भाई हमारे 10 से 11 सब्जेक्ट हैं, वो हमको करने हैं, ठीक है। तो वो आसानी रहती है चीज़ों को करने में, तो हमें तो चीज़ें इजी बनानी, कॉम्प्लेक्स तो बनानी है नहीं, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना होता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ये सारे टॉपिक मैंने आप लोग को लिख के दे दिए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एसएफडी बीएमडी से, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से, बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम से, शियर स्ट्रेस इन बीम, टोर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट, कॉलम, स्प्रिंग, थिक एंड थिन सिलेंडर। देखो एक काम करना, आप डालना 50 इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर सिविल इंजीनियरिंग बाई वीआईपी सिविल गुरु, और लिख देना बाई वीआईपी सिविल गुरु लिख देना। तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें पूरे सिलेबस से, अपना जितना सिलेबस होता है उसमें सिविल के 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं। अगर आप उन टॉपिक्स को भी करके चले जाते हो ना, मैं गारंटी लेता हूँ 70 नंबर की, 100 में से 70 नंबर उन 50 टॉपिक से आ जाते हैं आप लोगों के। इतने इंपॉर्टेंट वो टॉपिक हैं, तो उनको एक बार देख लेना। मैं हो सकता है लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँ उसकी,
ठीक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सोम का सिलेबस। बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर में आपको डिटर्मिनेसी, इंडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी से क्वेश्चन बना है हमारा। मेथड ऑफ स्ट्रक्चर से पूछ लेता है कि कौन सा हमारा जो है दो तरीके के फोर्स मेथड होता है और एक हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है। तो वहाँ से बस ऐसा क्वेश्चन बना है, इनमें से कौन सा फोर्स मेथड है, कौन सा हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है, डिफ्लेक्शन मेथड है, उससे क्वेश्चन बना है। ट्रस से क्वेश्चन बना है, ट्रस से बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारा बना है मेथड से, एप्लीकेशन को लेकर के, जो हमारा मेथड होता है, मेथड ऑफ सेक्शन वगैरह, उसको लेकर के। आईएलटी से क्वेश्चन ना के बराबर, ठीक है। आरसीएस से भी आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे, वो वहां से बने हैं, ठीक। तो ये आपका सिलेबस है। तो इनमें से आपको जो है इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, ठीक है, कुछ चीज़ें देखनी है, बाकी यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग का मैकेनिक्स वाला जो है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला टॉपिक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग का हो जाता है। आरसीसी डिज़ाइन की हम लोग बात करें, तो आरसीसी डिज़ाइन में देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूएसएम एलएसएम दोनों से ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, आपको पता होगा दो स्टेज होती है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है हमारे पास, एक अभी दिमाग से निकल रहा है, ठीक है, याद नहीं आ रहा। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, हाँ, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, तो दोनों से हमारे होते हैं। बोन एंड एंकरेज से होता है। डिजाइन ऑफ बीम में याद रखना, सिंगली से भी क्वेश्चन बना हुआ है, डबली से भी, और फ्लैंज बीम से भी क्वेश्चन बना हुआ है, याद रखिएगा। डिजाइन ऑफ स्लैब में वन वे स्लैब से, टू वे स्लैब से भी, फ्लैट स्लैब से भी, रिब्ड या वेफल स्लैब से भी, और सर्कुलर स्लैब से भी। तो आप सिर्फ वन वे या टू वे पढ़ के मत छोड़ देना, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। कॉलम में देखो, कॉलम में आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉलम टॉपिक जो है आप लोग इसको अपना सोम में भी पढ़ते हो आप, ठीक है, इसको अपना आरसीसी में भी पढ़ते हो और इसको स्टील में ही पढ़ते हो। तो कैसे पता चलेगा? अगर किसी भी तरीके का मटेरियल मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो वो सोम का क्वेश्चन है, और अगर कंक्रीट का कॉलम बोला है तो आरसीसी का क्वेश्चन है, और स्टील मेंशन कर दिया तो वो स्टील का कॉलम है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। पुटिंग की हम लोग बात करते हैं, रिटेनिंग वॉल, स्टेयर केस, वाटर टैंक, लिंटेल, यहाँ से लिंटेल से क्वेश्चन बनते हैं, वाटर टैंक आप स्किप कर सकते हो, स्टेयर केस, रिटेनिंग वॉल आपको करनी पड़ेगी। प्री स्ट्रेस कंक्रीट से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो आप लोग के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मेजोरिटी ऑफ ये है। देखो, एसएससी और रेलवे में एक थोड़ा सा डिफरेंस है माइंडसेट का। एसएससी जो है वो स्टार्टिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, जबकि रेलवे लास्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा सिलेबस में, ठीक है। ये आपको जब प्रीवियस ईयर आप देखते हो, जब एनालाइज करते हो, तब इन चीज़ों का आइडिया होता है आपको। स्टील देखो, स्टील का हम लोग बात करें तो स्टील का जो आप लोग का आईएएस कोड है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है, जो आईएएस 800 है वो तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ही। इसके साथ ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि जनरल डिज़ाइन प्रिंसिपल जो हमारे वो इम्पोर्टेंट है। कनेक्शंस हमारे, चाहे वो रिविट हो, बोल्ट हो, या हमारे पास रिविट, बोल्ट या बेल्ट हो, है ना, तीनों इम्पोर्टेंट है। टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर और बीम, तीनों का ही डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। याद रखिएगा, दो चीज़ें बता दूँ डिज़ाइन वाले सब्जेक्ट में, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके के बनते हैं, एक डिज़ाइन के क्वेश्चन होते हैं हमारे, एक एनालिसिस के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो हमारे डिज़ाइन वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, डिज़ाइन वाली चीज़ें हमको करनी भी नहीं, हमको एनालिसिस वाली चीज़ें करनी है, क्योंकि डिज़ाइन वाली क्वेश्चन होती है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, या पूरा क्वेश्चन हमको डिज़ाइन करना हो। यहाँ पे एनालिसिस वाली चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है, वहीं से एग्जामिनर जो है वो फोकस करता है। प्लेट गार्डन अगेन इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक एनालिसिस हाँ कुछ हद तक इंपॉर्टेंट है, बट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो है ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप लोग को जो है वो आपने जो खुद से लिखोगे तो और बेहतर है यार, ठीक है। बाकी पीडीएफ जो है मैं इसकी आपको अपने एप्लीकेशन में फ्री वाले सेक्शन में जो है वो प्रोवाइड करा दूंगा, वीआईपी सिविल गुरु का जो एप्लीकेशन है उसके फ्री वाले सेक्शन में, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंक्रीट टेक्नोलॉजी अगेन इंपॉर्टेंट, 10 से 15 क्वेश्चन आप लोग यहीं से देखे जाते हैं, कई बार तो ज़्यादा भी 20 क्वेश्चन भी यहाँ से देखे गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बिल्डिंग स्टोन एंड रॉक्स हो गया, ब्रिक्स एंड ब्रिक्स मेसनरी हो गया, याद रखिएगा, साथ साथ स्टोन मेसनरी भी पढ़ना है, कभी सोचो कि सर बताए नहीं थे। सीमेंट हो गया, लाइम हो गया, मोर्टार हो गया, अगेन इंपॉर्टेंट है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्रीगेट हो गया, टिम्बर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेंट्स एंड वार्निश इंपॉर्टेंट है। और बाकी कुछ कंस्ट्रक्शन एस्बेस्टोस है, स्टेयर है, बिट्यूमिनस मटेरियल है, और कुछ और चीज़ें हैं जैसे शटरिंग वगैरह है, या आपका और भी हैं बहुत सारी चीज़ें जिनको हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। कुछ हम लोग इसका पोर्शन एस्टिमेशन में कवर करते हैं, तो वहाँ से हमारा हो जाता है,
ठीक है। इन्वायरमेंट देखो, इन्वायरमेंट अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, लेकिन एसएससी में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखा गया, कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, कभी बहुत कम क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए। तो यहाँ पर देखो, डिमांड से, वाटर डिमांड से अगेन इंपॉर्टेंट, क्वालिटी पैरामीटर से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे यार वाटर वाटर लिख दिया, वेस्ट वाटर है, चलो मैं अभी करेक्ट कर देता हूँ इसको। ये हमारे पास है वेस्ट वाटर, इसको यहीं पे करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वेस्ट वाटर ये आपके पास है। तो वेस्ट वाटर के करेक्टरिस्टिक्स अगेन इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से कम क्वेश्चन देखेंगे। सीवरेज से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट वही आप लोग का आ जाता है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और पोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन से आजकल भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, पता नहीं क्यों, बट क्वेश्चन बन रहे हैं, याद रखिएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी कुछ प्रोसेस है, शॉर्ट में आप लोग चाहो तो कर सकते हो, 2 3 4 5 मेथड हैं किस तरीके से बस उसको हम मैनेज करते हैं। तो वहाँ से ऐसे क्वेश्चंस उठाता है, जनरली उठाता है। ठीक है, एग्जामिनर पता नहीं क्यों इंटरेस्ट ले रहा है इन चीज़ों में। सोइल मैकेनिक्स भाई इंपॉर्टेंट, पूरा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी चीज़ आपको स्किप करने को। बट हाँ, इतना जरूर बोलूँगा कि जो लास्ट का चैप्टर है सोइल एक्सप्लोरेशन जो है, इसको भाई कर लेना। सोइल एक्सप्लोरेशन को कुछ एक टॉपिक है, एक दो फॉर्मूला हैं, बहुत छोटे छोटे से, एरिया रेशियो वगैरह का है, तो वो आप लोग कर लेना यार। बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनता है और दे के रखता है डेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये करिएगा आप लोग। बाकी ये ओरिजिन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, क्ले मिनरल, कॉम्पैक्शन आपका हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस एंड परमेबिलिटी हो गया, सी पेज हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, सीयर स्ट्रेंथ अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमको पता है भाई, जो जिसकी बैकबोन है, सब्जेक्ट की बैकबोन क्या है हमें पता है, कि जैसे कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है, स्टील होता है टेंशन में आपका स्ट्रांग होता है, वो टेंशन की वजह से लोड कैरी करता है। वैसी सोइल जो होती है वो आपकी सीयर की वजह से लोड कैरी करती है। तो ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट होगी ही ऑटोमेटिक, तो यहीं से हमको पता लग जाता है। ठीक है, अर्थ प्रेशर एंड रिटेनिंग वॉल यहाँ पे भी हमारा आता है। फाउंडेशन भी इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे वो आपकी सैलो हो या डीप हो, दोनों से अगेन बहुत बहुत सारे क्वेश्चन भर के पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है आप लोग का सब्जेक्ट हाइड्रोलिक्स, जिसको आप लोग फ्लूइड मैकेनिक्स भी बोलते हो। इसमें 3 चीज़ें आती हैं आप लोग की हाइड्रोलिक्स के अंदर, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है, ओपन चैनल फ्लो आता है, और हाइड्रोलिक मशीन आता है। 3 चीज़ें आप लोग के पास आती हैं। ठीक है, तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होगी हाइड्रोस्टेटिक, बायोन्सी एंड फ्लोटेशन, काइनेमेटिक, डायनामिक्स, दोनों हो गए। वियर एंड नोचेस से क्वेश्चन बनते हैं हल्के फुल्के। लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो से, बाउंड्री लेयर्स की कुछ थ्योरीज से देख लेना, डायरेक्ट डेफिनेशन देके पूछ लेता है कौन सी बाउंड्री लेयर बनेगी। फ्लो थ्रो पाइप अगेन इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चंस बने हैं भाई। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बने हैं। बाकी आपका ओपन चैनल फ्लो हो गया। और हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलिक मशीन में बहुत बेसिक सा टरबाइन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको। टरबाइन का क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद जो आप लोग को टरबाइन की जो इफिशियंसी वगैरह है उनके फॉर्मूलाज देखने हैं। और बाकी पंप आप लोग को जो है 2 ही पंप पढ़ने हैं, एक रेसिप्रोकेटिंग पंप पढ़ना होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ना होता है। बस इतना सा पढ़ना है, इनके बारे में ओवरव्यू आपको होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी ट्रांसपोर्टेशन में आप लोग बात करें तो तीनों सब्जेक्ट में जो हमारे पास हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट होता है, तो हाईवे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेलवे से भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं एसएससी में, बहुत कम क्वेश्चन, ना मात्र के लिए। आप चाहो तो मैं रिस्क ले सकते हो, ठीक है, स्किप कर सकते हो। बाकी एग्जामिनर के मूड का तो नहीं पता होता, लेकिन इन दो को स्किप कर सकते हो। बट ये इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा, ज्योमेट्रिक डिजाइन आप लोग का हो गया, और हाईवे मटेरियल ये वाला, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पेमेंट से भी कई बार जो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं वहां से क्वेश्चन वो पूछ लेता है। पेमेंट डिजाइन के मेथड से भी जो है क्वेश्चन पूछ लेता है। पेमेंट के डिफेक्ट से क्वेश्चन बनाता है थ्योरी वाले प्री में, तो वहां से क्वेश्चन वो बनाता ही बनाता है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। ट्रैफिक वाला पोर्शन आप स्किप कर सकते हो, बट जो ट्रैफिक साइन होते हैं, रेगुलेटरी वाला जो पोर्शन होता है, उसको आप लोग कर लीजिएगा एक बार लास्ट से। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग का हो गया। बाकी इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो भाई मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की कैटेगरी में मैं रखता हूँ इसको। बहुत सारे टीचर इसको नहीं रखते इरिगेशन को, बट मैं जरूर रखता हूँ, क्योंकि इरिगेशन से मुझे पता है वो 6 क्वेश्चन बनाता है और बहुत सिंपल बनाता है। और लड़के इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 6 से 7 क्वेश्चन बनाता ही बनाता है और बहुत सिंपल होते हैं। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से क्वेश्चन बनाता है, हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन वो बनाता है, फ्लड से बहुत हल्का सा क्वेश्चन बनाता है आप लोग का। ठीक है, और जो ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी होता है, जिसमें आप लोग का इनफिल्ट्रेशन गैलरीज वगैरह होती हैं, फ्रिंजेस, स्प्रिंग्स वगैरह होती हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनाता है। वो सिंपल सिंपल डेफिनेशन से। मेथड ऑफ इरिगेशन से क्वेश्चन बनाता है वो। ठीक है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्रॉप सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, यहाँ पे आप लोग का प्री में भी, एसएससी जेई प्री में भी न्यूमेरिकल बने हुए हैं इस वाले टॉपिक से। ठीक है, कैनाल डिजाइन से क्वेश्चन वो पूछता है, बहुत सिंपल सा। लेसी थ्योरी है आप लोग की,
ठीक है, और कैनेडी थ्योरी है। तो वहाँ से आप क्वेश्चन बनाना, अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा तो उठा के देख लो आप, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। रिवर ट्रेनिंग से भी कुछ हमारे ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको रिवर ट्रेनिंग में यूज करते हैं, तो उनसे क्वेश्चन वो उठा लेता है, यहाँ से क्वेश्चन वो उठाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग भाई अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट है, तो इसको हमें वैल्यू देनी पड़ती है क्योंकि इसके नाम में ही वैल्यूएशन जुड़ा हुआ है। तो बेसिक मेजरमेंट एंड वर्क हो गया हमारा, वैल्यूएशन आ गया, मेथड ऑफ एस्टिमेशन के जितने लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, सेंटर लाइन, अप्रोक्सीमेट मेथड, डिटेल मेथड जो भी हैं वो सब हमको करने होते हैं। और जो डिफरेंट टाइप्स के एरियाज होते हैं हमारे पास, प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया है, ठीक है, वो सब हमको करने होते हैं। मटेरियल कैलकुलेशन हमको करनी होती है। मटेरियल कैलकुलेशन हमारी जो अर्थ वर्क की कैलकुलेशन होती है, हमारे पास डीपीसी की कैलकुलेशन होती है, स्टील की कैलकुलेशन होती है, प्लास्टर की कैलकुलेशन हमारे पास होती है, ठीक है, ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन हमारे पास होती है, सबसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है आपकी एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के, जितने ज़्यादा से ज़्यादा बना लो। अगेन लास्ट हमारा सब्जेक्ट सर्वेइंग, ठीक है भाई, सर्वेइंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मान के चलो। सर्वेइंग के तो मैं दो तीन चीज़ें आप लोगों को ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, जितने भी मेथड्स हैं ना, जिस जिस चीज़ के भी मेथड्स आप पढ़ो, चाहे प्लेन टेबल के मेथड पढ़ो, चाहे थियोडोलाइट के मेथड पढ़ो, किसी भी चीज़ के मेथड उठा लेना, वहाँ से क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। चाहे ट्रेवर्सिंग के मेथड उठा लेना, कंटूरिंग के मेथड उठा लेना, भाई जितने भी मेथड आपको मिले ना सर्वेइंग के, स्पेशली सर्वेइंग के मेथड, उनको रट के डाल दो, आपका क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट हो गया, कंपास हो गया, बेसिक्स हो गए सर्वे के, थियोडोलाइट आपका हो गया, ट्रेवर्सिंग, लेवलिंग से क्वेश्चन बनता है, कर्व्स आपके हैं, कर्व से आप लोग के बहुत बेसिक सा फॉर्मूला जो है वो पूछ लेता है। डिग्री ऑफ कर्व का जो क्वेश्चन बनता है वो 30 मीटर चैन के लिए, 20 मीटर चैन के लिए वगैरह ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। प्लेन टेबल के मेथड, कंटूरिंग के मेथड, एरिया एंड वॉल्यूम को हम लोग अपना इसको कैलकुलेशन में, एस्टिमेशन में ही पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी लिख के दिया हुआ है। कुछ एडवांस यहाँ पे हम लोग को भाई पूछ लेता है, कई बार हमको नहीं भी पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। फोटोग्रामेट्री को कई बार पूछ भी लेता है, नहीं भी पूछता है, तो ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसमें एडवांस में मैं आप लोगों को एरर वगैरह सब इसी के अंदर डाल देता हूँ, तो वो चाहो तो आप लोग कर सकते हो, एरर एंड एक्यूरेसी वगैरह जो है, ठीक है। तो ये आपके पास सिलेबस है। बाकी अगर ये सारा सिलेबस आपको कवर करना है तो आप हमारे बैच के साथ भी जुड़ सकते हो, एसएससी जेई चैंपियन बैच, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए आपका है, जिसकी फीस जो है वो 1249 है। बट अगर आप अभी जाकर के इस पर कोड अप्लाई करते हो एसएससी जेई 2025 बिना किसी स्पेस के, तो आपको फ्लैट 250 रुपीज़ का ऑफ मिल जाएगा। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 21 मई से लेकर के 30 मई तक ही है, ठीक है। फिर बाद में मत बोलिएगा आप लोग। तो आप वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और ये आप लोग का नंबर है, कोई भी अगर दिक्कत आती है तो इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ में आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपने कहीं से भी थ्योरी कंप्लीट करी और आपको अपना रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, ट्रिक से चीज़ें याद रखनी है, चीज़ें भूल जाते हो, फैक्चुअल डेटा में गलती हो जाती है आप लोग की, 2500 वन लाइनर लेटेस्ट दिए हैं जिससे आपके सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ हो जाता है। तो वो सब आप लोग सिविल मास्टरमाइंड से कर सकते हो। डेमो लेक्चर अवेलेबल है, आराम से डेमो देखो, अगर आप सेटिस्फाई हो तो इनरोल हो कोर्स में, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगर किसी चीज़ में लगता है सर इसमें इंप्रूव करना है तो वो मैं डेफिनेटली करूँगा, ठीक है। बट वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो यार, इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, और आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, देखो कितने कम व्यूज़ आते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट बना करके रखो अपना, कमेंट करो। बाकी इसका पीडीएफ मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, जैसा मैंने वीडियो में बताया।